गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जिन साखियों की हम यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। साखी नंबर 1, रब्बी नूर सुबह। साखी नंबर 2, हुआ और हो गया। साखी नंबर 3, खुल पिया इसरार। साखी नंबर 4, काल से बचाकर। साखी नंबर 5, शादी क्यों की। साखी नंबर 6, जिंदा काबा। साखी नंबर 1, रब्बी नूर सुबह। शहनशाहों के शहनशाह अपरंपार अकाल पुरख जी ने फरमाया कि ज़िंदगी और कमाई का 10वां हिस्सा मालिक के नाम पर लगाओ। जो समझदार इंसान 3 बजे सुबह के बाद सोया हुआ होता है वो खुद सतगुरु से दुश्मनी करता है। पूछो किस तरह। जिस इंसान की ज़मीन काश्त करने वाला सरकार को रकम जमा नहीं करवाता, उसकी ज़मीन 4 साल बाद बेदखल हो जाती है। 3 बजे से 2:30 बजे तक सतगुरु की बंदगी करनी चाहिए, जिससे रब्बी नूर उतरता है और वो इनको वंड्या जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये एक ख़ास वचन है जो कि शहनशाहों के शहनशाह अपरंपार पूज्य मस्ताना जी ने अपने सभी प्रेमियों के लिए फरमाया था। साखी नंबर 2, हुआ और हो गया। एक प्रेमी ने सत्संग में जिंदाराम शहनशाही अलमस्त मौज की के पवित्रतम मुखारविंद से सुना कि सिमरन की शक्ति बेअंत है, तो इन रब्बी वचनों को उसने दिल में रख लिया और हाजिर नाजिर जिंदाराम अंदर वाला राम जी का सिमरन एक पुत्र के लिए करना शुरू कर दिया। पुत्र ने जन्म लिया तो खुशी खुशी डेरा में आया और सारी बात सतपुरख सोने प्रीतम जी को बताई कि लड़का हो गया है। फरमाया, लड़का हुआ कित्थे? तू कहता है लड़का हो गया, हुआ और हो गया। फिर नूरी मुखारबिन से फरमाया, कीजिए नेकी नाम जो देवे खुदा, जो तीसे ज़मीन पर वो होसी फना। बात पूरी हुई, भविष्यवाणी सत्य हुई। लड़का कुछ देर के बाद चल बसा। साखी खुल पिया इसरार। दीन दुनी के शहनशाह मिठले पार ब्रह्म सुखी साईं जी फरमाया करते थे कि सतगुरु और सिख का मेल तब तक है जब तक सिख में परमार्थ की ये लाइनें मौजूद हैं। वो क्या थीं? होवे इश्क दा फकीर, कर देवे लीरो लीर। बेड़ी डुब्बी खोटे दी, रन मुक्की सोटे दी। इश्क दी नवीओ नवी बहार, इश्क दी नवीओ नवी बहार। शाह हुसैन भेद बताया, खुल पिया इसरार। अज मैं लखिया टोलन यार, अज मैं लखिया टोलन यार। साखी काल से बचाकर। खुले हुए इसरार। हाजिर नाजिर जिंदाराम साईं जी ने कबीर साहब की एक छोटी सी साखी सुनाई। एक दिन कबीर साहब फल की रेड़ी के पास गया और फल उठाकर रख दिया और फिर उसी को उठाया, फिर रख दिया। तीसरी बार फिर उठाया और फिर रख दिया। उस दुकानदार ने कबीर साहब को गाली निकाली। कबीर साहब बोले, किसी युग में तुझको गाली दी थी, आज वापस ले ली है। यह साखी सुनाने के बाद परम संतों के न्यारे ढोलन यार सर्वव्यापक दीनदयाल जी फरमाए, ये काल के देश का हाल है। जब एक गाली भी वापस लेनी पड़ती है, जीव इस काल के चक्कर में कैसे बचे। ये पूरे मुर्शद की बहादुरी है जो जीव को काल से बचाकर हमेशा की ज़िंदगी बख्श देता है और अपने में मिला लेता है। साखी शादी क्यों की। सच्चे पातशाह सतपुरुष दुख निवारण साईं जी बाबूराम से फरमाए कि उसने दुर्गादास की शादी क्यों की है।
श्री बाबूराम के पास क्या उत्तर था? दुर्गादास उसका पुत्र है और उसके ससुर उसके पास खड़े हैं। रब्बी नूरानी वचनों को सुनकर हैरान हुए, परंतु अंदर के राज का पता न चल पाया। जब रेल में सवार थे तो दुर्गादास ने अपनी टांग गाड़ी से बाहर निकाल कर सो गया। अचानक एक झटके से टांग बाहर तार में अटकी और इतनी चोट आई कि आंखें मूंद ली। गाड़ी रुक गई। अपने आप समझ आया कि आज मौत का दिन था जो साईं जी ने दया करके बचाया है। साखी जिंदा काबा। हाजिर नाजिर जिंदा राम, न्यारी मौज के निराले नज़ारों का निराला मज़ा बहुत ही कमाल का था। परम संतों के न्यारे राम सतगुरु जी फरमाते थे कि इश्क के घोड़े पर चढ़ो, अंदर वाले राम की गंढ कपो, अंदर वाले राम को रिझाओ, अंदर वाले बालक रूपी साईं को रिझाओ और उसके पश्चात जिंदा राम को हर समय हाजिर नाजिर समझो। जिंदा राम का हर वक्त मज़ा लो। मोया राम क्यों किया, यह प्रश्न था। दीनदयाल बालक रूपी साईं सतगुरु जी अनजान जीवों से पूछ लिया करते थे। अकाल मूरत, सबके सहारे, सबके पालक, सबके चालक, रूहानी मौला बेपरवाह दादाजी फ़कीर के संग रहने वाले के लिए फरमाते कि फ़कीर का यार सब पर सवार और फ़कीर का यार रोज़ी तैयार। फ़कीर की मार कोई न खैर सार, फ़कीर का पिटिया कदे न छुटिया, पट सुटिया मुड पहाड़ा हो। सतगुरु जिंदाराम मिठले दाताजी साधुओं और प्रेमियों को एक प्यार की किरण द्वारा बहुत कुछ अनहोनी अद्भुत निराले बातें बता दिया करते थे। एक कण प्यार देने से करोड़ों मन खुशी आ जाती और फिर जो फरमाया जाता वही करवा दिया जाता। बहुत बड़ी से बड़ी कुर्बानी करवा ली जाती। सतगुरु सोने मुने दाताजी की एक नूरी झलक को तरसते रहते और आशिकों की तरह चारों तरफ घूमते ही रहते। कई साधुओं को दुनिया के झंझटों से बचाकर पवित्र चरणों में बुला लिया। अनेकों परिवारों से कई लोग आए और साधु बनकर डेरा में चरणों में रहने लगे। कई साधुओं को शादी ना करने चाहते हुए भी उनकी शादी करवाई। कईयों ने हुक्म अनुसार शादी नहीं की। कईयों ने अपनी पत्नी को दूसरी शादी करने की छुट्टी दे दी। शहनशाहों के शहनशाह दातार पिताजी ने फरमाया कि जिंदा काबा तुम्हारी देह के अंदर है। जहाँ जिंदा राम काम करने वाला राम तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर हर समय तुम्हारे अंग संग रहता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की 6 साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।